शकुंतलम कॉलेज हो, शकुंतलम पब्लिक स्कूल हो, शकुंतलम लाइब्रेरी हो, और भी जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो सारे के सारे कहीं न कहीं इंसानियत को ऊंचा उठाने की फिराक में है, उसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं डॉक्टर हांडा सपरिवार। तो मैं आपके पूरे परिवार को भी शुभ आशंसाएं देता हूँ और आपकी मुलाकात करवाता हूँ एक ऐसी बच्ची से जो यहाँ शकुंतलम कॉलेज की नियमित विद्यार्थी है। परीक्षा का दौर है, उसके बावजूद भी आप इस आयोजन का हिस्सा बन रही है। मैं आपको बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, जीवन में आप सफल हों। जैसा मुझे डॉक्टर हांडा ने बताया था, ये जो पुस्तक मेरे हाथ में है, इसका फ्लैप हटाने के बाद इसका आवरण पृष्ठ का जो पिछला भाग है ये सुहानी के द्वारा तैयार किया गया है। मैं नाम सही बोल रहा हूँ बेटे? सुहानी बजाज। क्लास कौन सी है आपकी? आप सभी इसका अवलोकन करें। ये एक चित्र नहीं है, ये एक मात्र परिकल्पना नहीं है, ये एक पूरा विचार है। इस विचार को लेकर सुहानी क्या सोचती है, आइए उसी के मुंह से हम ये सुनना चाहते हैं कि आखिर इस निशब्द का जो पृष्ठ आपने तैयार किया है और इतना शानदार आपने पृष्ठ बनाया है, एक वरिष्ठ जन का चित्र है, हाथ में लीजिएगा बेटे और बिल्कुल साक्षी बने हम इस अवसर के। और उसके बाद आप बताएं, बिल्कुल पुस्तक हाथ में रखते हुए पीछे आप भी देखें कि ये क्या बनाया और इसके पीछे क्या थीम रही, आपके अक्षरी मुख से हम सुनना चाहते हैं। सर हांडा सर ने इसमें ना बहुत अच्छे तरीके से ये दर्शाया कि जैसे नई पीढ़ी आजकल पुरानी पीढ़ी जो होती है उसको बहुत ज़्यादा दखल अंदाज मतलब नज़रअंदाज करती है, तो उसको मतलब उन पर ध्यान नहीं देती, उनकी बात नहीं सुनती। तो इसलिए क्या होता है, जो पुरानी पीढ़ी है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो चुप हो जाते हैं, मतलब बात करते यहाँ कह सकते हैं कि जनरेशन गैप को आपने इसमें दर्शाने की कोशिश की है। हांडा सर ने जैसे पोइट्री में ये सब दर्शाया, तो वैसे ही मैंने फिर इस बिल्कुल उनकी कविताओं को आपने एक चित्र में ही सांकेतिक रूप से साकार कर दिया। बहुत बहुत बधाई। और क्या आप इसके बारे में सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पृष्ठ को, आवरण चित्र को लेकर? ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस इसमें यही दर्शाया कि बस ये मतलब जैसे दो पीढ़ियों के बीच में जो अंतर आ रहा है उस अंतर को आप कह रहे हैं। बिल्कुल आप सबने भी ये सुनी होगी, पढ़ी होगी, हामिद का चिमटा और ईदगाह कहानी की मैं बात कर रहा हूँ। कैसे वो बच्चा आज से, जब भी वो कहानी कथाकार ने लिखी थी उस वक्त एक छोटा सा बच्चा 1-2 पैसे लेकर ईद के भीतर जाता है, मेले में घूमता है, मिठाइयाँ देखता है, उसके बावजूद मन में लालच आता है, फिर भी वो अपनी दादी माँ के बारे में सोचता है कि मेरी दादी की रोटियाँ बनती है, पकाते हुए उसके हाथ चलते हैं, क्यों नहीं मैं चिमटा ले लूँ। तो उस युग में और आज के युग में जो अंतर आ गया है सोच में, उस सोच को यहाँ बेटी सुहानी ने बहुत बेहतरीन ढंग से इस चित्र के माध्यम से, जो कि भावपूर्ण और बड़ा मार्मिक है, एक संदेश देता है। और संदेश डॉक्टर हांडा भी इस पुस्तक में देते हैं, जिस पर थोड़ी देर बाद आप और हम मिलकर एक विस्तृत चर्चा करेंगे कि पीढ़ियों का ये अंतर आखिर इस समाज को कहाँ ले जा रहा है, इस देश को कहाँ ले जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटे एक अच्छे कार्य के लिए। आपकी कलात्मकता भी इसमें झलकती है, आपकी एक श्रेष्ठ सोच भी झलकती है। और आपसे गुजारिश, आपके माध्यम से तमाम युवाओं से गुजारिश कि वो निशब्द जरूर पढ़ें और पढ़ते वक्त ये आवरण पृष्ठ जरूर गौर से देखें और देखें कि उनके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो आज विशेष तौर पर गंगानगर के इस क्षेत्र की बात करें तो विदेशों में जाकर बस गए हैं, पंजाब के सारे गांव खाली हो गए हैं। इस पीड़ा को वही भोग सकता है, वही जान सकता है, वही महसूस करता है। कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या बहुत से देशों में चले गए हैं और उनके बड़े बुजुर्ग, जहाँ तक मैं खुद देख पाया हूँ, उनके घर सूने हो गए हैं, खेत खलिहान लोगों के भरोसे हो गए हैं। शायद आप ये संदेश इस चित्र के माध्यम से दे पाएँ। आपको, आपके प्रिंसिपल साहिबा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैडम आप भी इस पुस्तक के बारे में कुछ कहना चाहें, यहाँ भी स्वागत है और मंच पर भी अपने बात